जय साथियों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। और आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। अब तक हम क्या थे कि चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे थे, एक चैप्टर डे बाय डे चल रहा था। लेकिन अब क्या है, आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में आपको क्या मिलने वाला है, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलने वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार 55 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, इसी प्रकार 37 क्वेश्चन जीएस के और 37-38 क्वेश्चन हिंदी के। तो 20 क्वेश्चन जैसे मैथ के हैं, तो अब पूरे मिक्सचर मैथ में से, पूरे मैथ में से आपको 20 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा डेली बाय डेली। ठीक है, जो सारे अपडेट क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके के हमारे सारे अपडेट क्वेश्चन से करते हैं। 20 क्वेश्चन का आपको डिवाइडेड पूरा सेट मिलेगा और यह आज हमारा पहला सेट है। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। यानी 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, 70 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है हमें। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या है हमारी 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ मैं बता दूं आपको, आप सभी जानते हैं कि बेलन की आकृति कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये होता है बेलन। और यदि इसमें क्या चीज होता है, एक इसका होता है आयतन। देखो, आयतन भी तो पूछ सकता था, वो कुछ भी पूछ सकता है, आयतन भी पूछ सकता था। और वक्र पृष्ठ भी जो कि पूछा है। और क्या होता है इसमें, एक होता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ। एक क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। मैं क्या है कि सभी आपको संपूर्ण पृष्ठ क्वेश्चन के साथ साथ में जो और डिटेल्स हैं वो सारी बताता चलूंगा। ठीक है, जिससे अपडेट हो जाओ सारे सवालों से, सारी चीजों से। जैसे आयतन है, आयतन क्या होता है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच, 2 पाई। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ होता है यानी कि 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, कोष्टक में आर प्लस। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में अंतर होता है, क्या होता है देखोगे, जिस प्रकार की बेलन है। ठीक है, अगर इसका वक्र पृष्ठ निकालना है तो हमें ये वाला पृष्ठ निकालेंगे खाली, जो इसके और पास का है। और यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो हमें ये पृष्ठ भी निकालना पड़ेगा और ये पृष्ठ भी निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो अब इसमें वक्र पृष्ठ पूछा है। वक्र पृष्ठ का क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ का, मैंने अभी आपको बताया क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70 और एच की वैल्यू 14, एच की वैल्यू 14। ठीक है, 7 से काटोगे, 7 से 10 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 22 दूनी 44, 44 की 10 में 410 और मल्टीप्लाई 14। इसमें करोगे 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 61, यानी 6160। और वक्र पृष्ठ की बात है ना, वक्र पृष्ठ की बात है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में देखिए तो स्क्वायर, आयतन पूछता तो क्यूब में आता है। तो 6160 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पी क्यू आर के बीच 8400 रुपए को क्रमशः, यानी 3 लोग हैं, एक पी है और एक क्यू है और एक है आर। और 3 लोग, ये भैया इनका रेशो दे रखा है 2:3 और 1:3 और 1 दे रखा है क्या, यानी कि 1/3। तो सबसे पहले इसको सिंपल रेशो में बनाओगे, जो बटे में जो संख्या होती है उनको यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लो। 3 की देखो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो पी क्यू आर का रेशो ये आ गया। अब मुझे किसका हिस्सा बताना है, मुझे बताना है आर का हिस्सा। तो आर का हिस्सा बताओगे, आर कितना है देखोगे यहाँ पे 1। ठीक है, टोटल कितना है 9 और 1 10, 10 और 2 12। कितने रुपए बांट रहे हैं? 8400 रुपए बांट रहे हैं। ठीक है, 12 से काटोगे, 12 सत्ते 84, यानी 700 रुपए आ जाएगा पी का हिस्सा, आर का हिस्सा। इसी प्रकार आप पी का और क्यू का हिस्सा और बताओगे। ठीक है ना, पी का हिस्सा और क्यू का हिस्सा। पी का हिस्सा देखोगे, पी का हिस्सा यहाँ पे कितना है 2, टोटल कितना है 12 और रुपया कितने बांटने 8400। 12 सत्ते 84 है, 700 और 7 दूनी 1400, 1400 रुपए आ जाएंगे किसके? पी के। अगर क्यू का हिस्सा बताना है, क्यू का हिस्सा कितना है 9/12 और गुना 8400। ठीक है, और काटोगे 12 सत्ते 84 और मल्टीप्लाई करोगे 9 सत्ते 6300 रुपया, इसका आ जाएगा क्यू का। हमें ओनली आर का पूछा है।
तो मैंने और दो का भी बता दिया है, ठीक है। और दो का इस तरीके से निकाल सकते हैं, अंतर भी पूछ सकता है, अगर और एडवांस क्वेश्चन बनाना है इनका अंतर भी पूछ सकता है, इनका औसत भी पूछ सकता है, इनका योग भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वैपिल 16 दिनों में एक तोहफा बना सकता है, ठीक है, रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए 128/17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। देखो एक स्वैपिल भी है, ठीक है ना, स्वैपिल ये कितने दिन में काम कर रही है, एक सोफा को 16 दिन में बना रही है, कितने दिन में, 16 दिन में, ठीक है। और रेवती के साथ मिलकर, यानी रेवती के साथ मिलकर, यानी एस और प्लस रेवती के साथ मिलकर दोनों जो मिलकर काम कर रहे हैं वो 128/17 दिन में, 128/17 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेवती अगर अकेले काम करे तो वो भैया कितने समय में काम को कर पाएगी, ठीक है। तो टोटल एलसीएम मैं बता दूं, जब बटे वाली फ्रैक्शन बनती है तो हम ऊपर ऊपर वाले यानी अंश अंश वालों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 16 और 128 का एलसीएम लेंगे तो टोटल आ जाएगा 128। हमें एक दिन का काम चाहिए, एक दिन का दोनों का, 16 अट्ठे 128। देखो जब इसमें भाग करोगे 128 का 128 में करोगे एक बार जाएगा, 128 एकम 128, और एक की मल्टीप्लाई 17 में कर दोगे तो कितना जाएगा, 17, ठीक है। तो जो एस है वो 8 काम करते हैं और दोनों मिलके एस और आर वो 17 काम करती है, ठीक है। 17 में से 8 काम तो ये कर लिए भैया एस, और 17 में से 8 काम जब एस कर रही है 17 में से 8 हटा दो, तो 8 हटा दोगे तो आर रेवती की क्षमता कितनी आ गई, रेवती की क्षमता आ जाएगी 9, कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। इस पर टोटल काम कराना है, रेवती पे तो कराना है टोटल काम है 128, ठीक है, और 9 काम कर रही है, तो 9 से काटोगे ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये इतना ही आंसर है, 128/9 ही आंसर आ जाएगा जब नहीं कट रहा, ठीक है। 128/9 दिन में, यानी डी ऑप्शन इज द राइट, इतने ही दिन में आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 72 जल्दसाज 720 पुस्तकों की जल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जल्दसाजी करने के लिए कितने जल्दसाजों की आवश्यकता है। देखोगे 72 जल्दसाज हैं, 72 कितने हैं, 72 जल्दसाज, ठीक है। मैं इसके लिए बता दूं आपको क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, MDH और बटे वर्ग नीचे लेना है और भैया बाकी सारी चीजें ऊपर, इसी प्रकार दूसरी तरफ भी M2 D2 H2 और बटे वर्ग। और ये ध्यान रखना कि मेरे साथ इन सभी क्वेश्चनों को साथ साथ करते चलना और अपने आप को ये चेक करना कि हम 20 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है ना, 20 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी प्रकार देखोगे 72 जल्दसाज और कमेंट करके बताना कि किसके कितने क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, जरूर कि उसका कितना स्कोर बना। 72 जल्दसाज हैं, टोटल 72 जल्दसाज हैं, ठीक है। 720 पुस्तकों का काम कर रहे हैं तो वो तो काम हो जाएगा, 720 पुस्तकें पर रिजल्ट चला रहे हो और कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 22 दिन में, 22 दिन में। अब कह रहे तो 12 दिनों में तो 60 पुस्तक, कितनी पुस्तक है, 660 पुस्तक, कितने दिनों में, 12 दिनों में। वो कह रहे हैं कितने जल्दसाजों की आवश्यकता है, कितने जल्दसाजों की या कितने मनुष्य की आवश्यकता है, कितने आदमी चाहिए, ठीक है ना। तो बताओगे, देखोगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, 72 से ये 72 कट जाएगा, क्लियर है। अब 6 से काट लो, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और 6 से काटोगे 33 बार हो जाएगा, ठीक है, 33 बार हो जाएगा। और 2 से ये काट लो, 2 से कितना कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा, और 11 की 33 में गुणा हो जाएगी, यानी m बराबर 11 गुणा 33, मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 11 या 33, कुछ और तो नहीं बचा। 72 जल्दसाज है 720 में 22 दिन में, बिल्कुल ठीक है। कितने आदमी 12 दिन में 660 पुस्तकों को जल्दसाजी करने के लिए कितने जल्दसाजों की आवश्यकता होगी। बाकी तो ठीक है, 0 से 0 बिल्कुल, 72 से 72 बिल्कुल ठीक है। ये 6 दूनी 12 है, ये गलती होगी, हाँ 1 मिनट, ये 6 दूनी 12, ये 6 कम 6, 6 कम 6, और 11 की 11 में करोगे, 11 की 11 में करोगे 121,
121 जलसाज चाहिए, 121 जलसाज। ठीक है, ये 6 से काटा है ना, 6 दूनी 12, ये भी 6 एकम 6, 6 एकम 6, बिल्कुल 121 जलसाज चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। देखो हमें उसका सीपी नहीं पता, सीपी कितना है, उसका सीपी मान लिया हमने 100 रुपया। ठीक है, लेकिन वो जो एमआरपी है, वो जो एमआरपी कर रहा है, वो एमआरपी इससे 50% अधिक कर रहा है, 50% अधिक अंकित कर रहा है। वो 150 अंकित करेगा, कितना अंकित कर रहा है, 150 अंकित कर रहा है। ठीक है, अब 20% की छूट देता है, 20% की जो छूट देगा वो एमआरपी पर देते हैं, तो 20% की छूट कर दो, यानी कि 80/100 कितनी आ जाएगी, 20% छूट देने के बाद में 15 × 120, 120 रुपया में उस वस्तु को बेच देगा, 100 रुपया में उसने वो खरीदी थी, तो वो कह रहा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 100 पे तो सीधा सीधा ज्ञात कर लेते, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, 20% का, 20% हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर, क्वेश्चन है हमारा 0.1 का स्क्वायर और प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा, इसका मान क्या आएगा। तो मैं बता दूं आपको, 0.1 घात 2 का मतलब क्या होता है, जैसे 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 3 की गुणा 2 बार, 3 की गुणा 2 बार, 3 गुणा 3। अगर इस मान लो 3 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है 3 की गुणा 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो जिसकी जितनी घात होती है उसकी उतनी बार गुणा होती है। 0.1 की गुणा 2 बार है, तो 0.1 और गुणा 0.1 प्लस इसकी भी गुणा 2 बार होगी, 0.01 और गुणा 0.01। अगर मैं इसके इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे। इसी प्रकार इसके भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे, 4 डिजिट, 4 डिजिट। ठीक है ना, क्योंकि 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.0101 ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 0.0101, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, जो सीपी है, सीपी मान लो 100 रुपया है और इससे कितना अधिक अंकित कर रखा है, 60% अधिक अंकित कर रखा है, एमआरपी, एमआरपी। ठीक है, एमआरपी कितना परसेंट, 60% अधिक अंकित कर रखा है, 160। क्रय मूल्य 100 मान लिया और 100 से कितना अधिक अंकित कर रखा है, 60% ज्यादा रेट डाल रखा है, इस पे जो छाप रखा है। ठीक है, यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाए, जो छूट दी जाती है, डिस्काउंट जो दिया जाता है, वो एमआरपी पर दिया जाता है, किस पर, एमआरपी पर। तो इस पर 20% का डिस्काउंट कर दो, 20% का डिस्काउंट 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, 16 अट्ठे 128, तो 128 में वो वस्तु को बेचेगा और खरीदी कितने में थी, यानी 100 रुपए में, 100 पे तो सीधा सीधा प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं, कितना परसेंट आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 28% क्या आएगा, लाभ, 28% लाभ, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से, कितना प्रिंसिपल है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है 9,000 रुपए। ठीक है, और रेट जो दे रखी है वो 80% और वो वार्षिक और है, कैसी है, वार्षिक। ठीक, हाँ, तो चक्रवर्ती ब्याज पर और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ब्याज जो देना है अर्धवार्षिक रूप से, यानी हर 6 महीने में हमें ब्याज देना है। ठीक है, और 12 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 12 महीने में भैया 1 साल तक हमें ब्याज बताना है और हर 6 महीने में ब्याज देना है, तो 12 महीने में कितनी बार ब्याज दोगे, 2 बार ब्याज दोगे। जब ये वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक हो जाएगी 40%, 40% अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक 40% रेट हो जाएगी अर्धवार्षिक।
तो मैंने बताया था तुम्हें सीआई में, पहले साल का ब्याज निकाल लो। पहले साल का ब्याज 9,000 का 40%। देखो मैंने बताया भी था 9,000 का, यानी 2 जीरो तो खत्म कर देगा, 40/100, ये 2 जीरो तो खत्म हो जाती है, और 9 चौके 3600, यानी कि 3600 रुपया हो जाएगा पहले साल का मूलधन पे ब्याज। ये 3600 रुपया जो है ये मूलधन पे ब्याज मिले पहले 6 महीने में। अब दूसरे 6 महीने में मूलधन पे तो मिलने 3600 रुपया, ये तो मूलधन पर तो मिलने, लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज है, ये ब्याज पे भी ब्याज लेता है, ये ब्याज पे भी ब्याज लेता है। तो जो पहले साल का ब्याज था ना हमारा 3600, इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा। 3600 का 40% और कर दो, 3600 का 2 जीरो डायरेक्ट काट देते, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हालांकि ना लिखने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो तो हम काट देते हैं ऐसे। 36 की 4 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 6 24 और 4 3 12 और 2 14। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, अगर इन्हें जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 7200 रुपये, और ये हो जाएंगे 1440 हैं, और दोनों को जोड़ोगे तो 0 4 4 और 2 6 और 7 और 1 8, 8640 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। देखो टाइम कितना है, 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज जो ऐसा ही है वो मूलधन का धनराशि का 2/5 है, 2/5। जो ब्याज है हमारा ऐसा ही जो है वो मूलधन प्रिंसिपल का 2/5 है, ये 2 गुना का किस में आ जाएगा, भाग में। तो आप कहोगे जो SI बट्टे P बराबर 2/5। ठीक, यहां ब्याज कितना मिल गया हमें, 2 रुपया ब्याज मिल गया, 2 रुपया ब्याज मिल गया। ब्याज किस पे मिला, 5 रुपया पे मिला। कितने साल में मिला, 5 साल में मिला। कितनी दर से मिला, दर तो हमें पता नहीं, दर तो हमें निकालनी है, ठीक है। यानी 5 पंजे 25, 25 से डायरेक्ट काटोगे, 25 चौके 100, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8। 8% हमारी क्या होगी, दर, 8% हमारी क्या हो जाएगी, दर 8%। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 5 संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है, हटाई गई, देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 का औसत है 32, तो 5 संख्याओं का योग कर लोगे तुम, 5 संख्याओं का योग कर लोगे, 5 नंबर्स का, यानी 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, आप बताओगे जी, 5 गुणा 32। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत, यानी टोटल कर लोगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 1 16 160। ठीक है, अब एक संख्या हटा ली तो संख्या कितनी बची, 4 संख्याओं, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का औसत है 28, 28 हो जाता है ना, तो उनका योग कर लो, योग 4 संख्याओं का औसत है 28। औसत में जब संख्याओं की गुणा करते हैं तो उनका योग आ जाता है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 दूनी 8 और 3 11। अब ये 160 का 5 संख्याओं का योग, ये 4 संख्याओं का योग, हटा दो, 5वीं संख्या कितनी आ जाएगी, यानी 48। कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5वीं संख्या, 5वीं संख्या। ठीक, 5वीं संख्या हो जाएगी 48। 48 थी जी हमारी जो संख्या, कितनी थी, 48। बताओ कोई दिक्कत, एक मेथड ये भी है, देखो एक संख्या हटा दी, औसत कितना हो गया 48, 4 संख्याओं का औसत कितना था 28 था, और 5 संख्याओं का औसत कितना था, 5 संख्याओं का औसत कितना था 32। अगर हमें ये प्रोसेस नहीं करना गुणा वाला, 4 संख्या भी एक संख्या हटा दी थी तो औसत कितना हो गया 28, तो 4 संख्याओं का तो औसत था, ये फर्स्ट टाइप होगी, ये फर्स्ट टाइप होगी, और ये है सेकंड टाइप। इसमें क्या करना है, 4 संख्याओं का औसत था 28, 5 संख्याओं का औसत था 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे औसत में कितने की वृद्धि, औसत में कितने की वृद्धि है, 4 की वृद्धि।
ठीक है। अब मैंने बताया था यदि औसत में वृद्धि तो प्रत्येक संख्या में वृद्धि। प्रत्येक संख्या कितनी है? 5, 28, 29, 30, 31। एक मिनट रुको। 28, 4 संख्याओं का औसत कितना? 28, 5 संख्याओं का औसत 32, यानी 4, बिल्कुल ठीक है। 5, 4 पंजे 20 करना तो चाहिए। चलो कोई नहीं, इससे रहने दो, इससे रहने दो, इसी से कर लो। ठीक है, इसी से कर लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 इस प्रकार बांटे जा सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी का समान संख्या मिले। देखो दो, एक ये 1003 है, ठीक है, और चॉकलेट और ये है कैंडी है भैया 2703। ये इस तरीके से बांटनी है कि बच्चों को समान संख्या में मिले, यानी समान संख्या का मतलब बराबर बराबर हिस्सा। और जब कभी ऐसी बात आती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? एचसीएफ। क्या निकाल ले? एचसीएफ। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के कई तरीके करने के, एक तो इसके फैक्टर को इसके फैक्टर से निकालोगे। एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका डिविजिबल मेथड है। और एक और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि या तो इन दोनों को ऑप्शन से चेक कर लो या इन दोनों का अंतर ले लो। इन दोनों का अंतर भी ले सकते हो और संख्या से चेक कर सकते हो। तो अंतर लेके फिर भी हमें ये संख्या से चेक करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया तो ये है कि हम ऑप्शन से डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ नहीं आता तो तुम डायरेक्ट डिविजिबल मेथड भी कर सकते हो। 1003 का कितने में करोगे? 2703 में, 2703। ठीक है, अगर मैं 1000 का 3 में करूंगा, 3 से करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से करना पड़ेगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 2 3 6 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 0 0 2 एकम 2। इसमें से घटा लोगे, यानी कि 13 में से 6 जाएंगे तो भी 7 बचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ 9 बचेंगे और फिर यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 6। फिर 697 का फिर 1003 में करोगे, 1003 में करोगे, फिर 697 एकम 697। ठीक है, घटाओगे, 13 में से 7 गई तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। यहाँ 9, 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 3। ठीक है, अब 306 में से फिर भाग करोगे 697। ठीक है, और 306 कम 306 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा और ये बचेगा 9, ये बचेगा 3। 2 बार भी चला जाएगा, शायद 2 बार चला जाएगा। 2 बार कर लो, 2 बार कर लो, यानी 306 दूनी, एक मिनट रुको, 306, ओहो 697 में 306 से भाग करना, 2 बार चला जाएगा। 2 छिक्के 12 का 2 हासिल 1, यानी कि 612। ठीक है, अब घटा लोगे, 7 में से 2 गया तो 5 बचेंगे और 9 में से 1 गया तो 8। 85 में फिर 306 का भाग करोगे, 85 में 306 का भाग करोगे, कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 4 पंजे 20, तो 4 अट्ठे 32 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बेर कर लो। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। ठीक है, 255, फिर 255 हो गया, बचेगा कितना? यानी कि 1 बच गया और 30 में से 25 गए तो 5 बच गए। 51 85, 51 85 कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका बताऊंगा मैं। 51 कम 51 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कितना बचेगा? यानी 4 और फिर ये भी 4, 5 में से क्या? 4 3, फिर 34 का करोगे 51 में, 34 एकम 34, फिर 17 बचेंगे, 17 दूनी 34, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लेना है। डायरेक्ट किसे चेक कर लेना? ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से चेक करोगे, देखो 9 से करना है, 3 और 1 4, 9 से तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब बचे 3, 33 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 33 से 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। जब 3 से कटेगा तो कटेगा ही नहीं फिर, ठीक है ना, क्योंकि 33 तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट नहीं रहा और ये 3 से नहीं कट रहा तो फिर नहीं कटेगा। 7 3 10 और 2 12, 29 और 17, 17 से चेक कर लो। 17 से क्या कट जाएगा? 17 53 85, ठीक है, 15 बचेंगे, 153, 17 नहीं 153, बिल्कुल कट जाएगा। 17 से चेक कर लो, 17 कम 17 10 बचेंगे, 100 हो जाएगा।
और फिर वही 17 पंजे 85, 15 17 में 153, बिल्कुल ठीक है भाई। ये भी 17 से पूरी बार कटेगा, ये भी 17 से पूरी बार कटेगा, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 17। डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। उस केस में लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा, 17 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 30,000 रुपए है, ठीक है। 30,000 नहीं सॉरी 3,000 रुपए है। उतने ही पैसे से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि 15 पेन खरीदना है, यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने भुगतान करना होगा। देखो 3 नोटबुक है और 6 पेन, 3 नोटबुक और कितनी 6 पेन, 6 पेन है और कितने रुपए में 3,000 रुपए में, ठीक है। 3,000 रुपए में खरीद रहा है और इसी प्रकार उतने पैसे में एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन कितने में खरीद रहा है, उतने ही पैसों में, यानी ये भी 3,000 में खरीद रहा है। उतने ही पैसों में एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। 2 मेथड बताऊंगा इसके, दोनों बहुत आसान है। देखो यहाँ पे 12 पेन है, तो यहाँ पे कितनी है 6 पेन, तो इन्हें भी 12 बना लो, इन्हें भी क्या कर लो 12, या इस यहाँ पे 3 है नहीं, इन्हें भी 3 बना लो, ठीक है। कोई से को अगर इसको 3 बनाओगे तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी देखोगे, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3n हो जाएगा, 3 की 12 में करोगे 12 3 36 हो जाएगा, और ये 3 के यहाँ करोगे 3 3 9,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे लिख लो 3n प्लस के 6p और बराबर 3,000। दूसरा मेथड बताऊंगा, पहले से समझ लो। ये मैंने इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी है, इस वाले में इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी। अब घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 30p और ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा कितना 6,000, ठीक है। और 0 से 0 काट दोगे और 3 से काटोगे 2 बार, ठीक है। एक p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक p की वैल्यू हो जाएगी 200, यानी एक पेन 200 रुपए की है और उसे 15 पेन खरीदने, यानी 15 और गुना 200, 15 दूनी 30 और 00 ऐसे, तो 3,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा 3,000 रुपए। अब एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है, 15 पेन खरीदने हमें, तो 15 पेन खरीदने, 15 की तो गुणा करोगे जो भी कॉस्ट आएगी, तो जो भी हमारा नंबर आएगा वो 15 से कटेगा। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि 15 से कौन सी संख्या कट रही है। 15 का मतलब है जो संख्या 5 से और 3 से कट रही होगी, 5 से तो सारी कट रही है, 3 से चेक कर लो, 3 से चेक करोगे क्या 3 से कट रही है, नहीं कट रही, ये कट रही है, नहीं कट रही, ये कट रही है, नहीं कट रही, ये कट रही है, ये आंसर। 3 से ये कट रही है, तो 3 से जब ये कट रही है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि 6 पेन का क्रिया मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, 6 पेन का क्रिया मूल्य सीपी जो है 5 पेन के एसपी विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो मैं बता दूं, सीपी तो हो गए 5, ये इसके सामने का होता है, ये सीपी होता है और ये होता है एसपी। तो हमने कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस होगी 5 और सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 6 में बेचा, 5 में खरीदा 6 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट, किस पे हो गया 5 पे हो गया, ठीक है ना। सीपी कितना 5 और परसेंट के लिए 100, तो काटेंगे कितना परसेंट हो जाएगा 20%, कितना परसेंट 20% आंसर आ जाएगा हमारा, 20% प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याएं, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याएं, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याएं का औसत क्या होगा। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या लिख लोगे, क्या क्या होंगी, 1 2 1 3 5 7 11 13 और 17 19 23 29, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 32 से पहले और 31, इन सभी का औसत हमें ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है, औसत मैंने क्या बताया था, योग, यानी सभी संख्याओं का योग, यानी जोड़ सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का क्या बताया था योग,
और बटे कुल संख्या, और बटे कुल संख्या। ठीक है, अब देखोगे तो इनको प्लस कर रहे हो सभी को, तो कुल प्लस क्या होगा, देखो जोड़ो, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 9 22। ठीक है, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 3 यानी 29 और 3 की तरफ जाएंगे 32 और 1 33, 33 और 7 40, 5 45 और 50, 5 हासिल। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 160। एक बार दोबारा ट्राई कर लेना भले, 9 और 1 10 3 13, 13 और 9 यानी कितने हो जाएंगे 22, 22 7 29 और 3 32 और 1 33, 33 और 7 40, 5 45 और 5 50, 0 बिल्कुल ठीक है। 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 11 5 16, कितनी संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से भाग दे लो, 11 एकम 11 हो जाएगा, 5 बच्चे का 50, 11 चौके 44, 6 हो जाएगा 60, फिर 11 पन्ना 55, फिर 5 50, फिर 11 चौके 44 यानी 14.54, यानी सी आंसर हमारा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समापवर्तक 4। दो संख्याओं का गुणनफल तो उनका एलसीएम क्या होगा, एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 720 है और एचसीएफ कितना है 4 और एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, अब 4 से इसे काटोगे, 4 से इसे काटोगे भैया यानी 4 एकम 4 बट्टे 32 और 0, एलसीएम कितना आ जाएगा 180, एलसीएम कितना आ जाएगा 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी तो उसके आयतन, देखो गोले का मैं बता देता हूं, गोले के सारे फॉर्मूले, गोले का आयतन, अगर गोला का, अब ये गोला का अगर आयतन की बात करोगे, गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ की बात करें, ध्यान रखना गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बिल्कुल एक से एक समान होता है दोनों का, ठीक है ना, एक ही होता है, क्या होता है यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। तो देखो त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखो 4/3 पाई है, इसको ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसे रहने दो, r की पावर 3 को ले लो, r की पावर 3 है 50% की वृद्धि, 100 से कितनी होगी 150, 100 से कितनी होगी 150 और 100 से कितनी होगी 150। ठीक है, और जब काटोगे 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया, इससे बढ़ गया 8 से और गुना। ठीक है, तो काटोगे ये हो जाएगा टोटल 1900, 1900 बटे 8, 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 3 बचेंगे 30, 8 या 24 है 60, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56.5 यानी 237.5%। बी ऑप्शन इज द हमारा राइट आंसर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक बिजली के खंभे की कोई काउंटिंग नहीं होगी भैया, तो चाल निकाल लो उसकी, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी यानी दूरी 384 अपने आप को पार करेगी और 12 सेकंड में पार कर रही है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, पहले इसकी चाल तो निकाल लो, इसकी चाल निकालेंगे 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 32 मीटर पर सेकंड होगी इसकी चाल। ठीक है, अब मैंने बताया था जब अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन होती है उनकी स्पीड प्लस होती है, और जब एक ही डायरेक्शन होती है तो उनकी स्पीड क्या होती है माइनस, एक ही दिशा में चलते हैं तो माइनस और विपरीत दिशा में चलते हैं तो प्लस।
क्या करना है कि देखो दो ट्रेन होगी, एक की ट्रेन हमें चाल दे रखी है 32 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे की चाल हमें पता नहीं है, दूसरी ट्रेन की चाल हमें पता नहीं। ये पहली ट्रेन की है और ये दूसरी ट्रेन की चाल हमें पता नहीं है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी में दोनों ट्रेन की लंबाई काउंट होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई, यानी 384 पहली ट्रेन की, 384 दूसरी ट्रेन की, और कितने समय में पार कर रही है, 12 सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में। तो 32 प्लस T2, तो इन्हें जोड़ोगे यानी कि 4 4 8, 8 8 16 6, 3 3 9 और एक कितना हो जाएगा 10। एक मिनट 4 4 8, 8 8 16, 3 3 6 1 7 बटे 12, 12 से काटोगे 64 बार कट जाएगा, 12 5 60, 12 6 72, ठीक है, 12 6 48, बिल्कुल 64 बार। ये प्लस 32 है, उधर ले जाओगे माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 माइनस 32, कितना आ जाएगा 32। दूसरी ट्रेन की भी चाल 32 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 32 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बताओगे, विपरीत दिशा में आ रही रेलगाड़ी समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड पर दूसरी रेलगाड़ी चल, बिल्कुल ठीक है, 32 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, यदि x का 45%, x का 45% और y का 15% बराबर है, परसेंट से तो परसेंट उठ जाएगा, और x बटे y बराबर 15 बटे 45, 15 कम 15, 15 × 45, 1:3 आ जाएगा। एक्स वाई का रेशो क्या आ जाएगा, 1:3। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है और लाभ प्रतिशत 25 है, तो मेज का क्रय मूल्य हमें पता नहीं, क्रय मूल्य क्या था, मान लो 8 रुपया क्रय मूल्य है, 25% का उस पर लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया तो कितने में बेची, 6875 में बेच दी। 25 पंजे 125, 25 चौके 100 हो गया, 5 तक काटोगे, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 के 15, 3 बच के 37, 5 सत्ते 35, 2 बच के 5 पंजे 25, 1775 की 4 में गुणा कर लो, 1775 की नहीं 1375 की 4 में गुणा कर लो, गुणा करोगे 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28 और 2 0 हो जाएगा, 3 4 के 12, 3 15 का 5, 4 एकम 4 1 5, 5500 रुपये हो जाएगा, 5500 रुपये। ए ऑप्शन इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 20% का, कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसका 20% का 25% 250 के बराबर है, 250 के बराबर है, कोई नंबर है उसका 20%, फिर 25% 250 के बराबर है, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 की गुणा करोगे उसमें 250 में, 20 की गुणा किस में करोगे 250 में, 25 दूनी 50 यानी 5000 हो जाएगा वो नंबर। 1 मिनट, उस संख्या का 35%, इसका 35% और बता दो, 33 बटे 100, 2 0 से 2 0 0, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 2 1750, 1750 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये आज का हमारा सेट समाप्त होता है, 20 क्वेश्चन है, और आप बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन आपने सही एग्जैक्ट करे और कितने आपने, क्या स्कोर आपका रहा, ठीक है। और ये डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और इसी प्रकार जुड़े रहिए, बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।